नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच, क्लास 8. Let us read the following table carefully. You see that statements, assertive sentence, question, interrogative and commands, request, advice. तो ये तीन तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अलग अलग कन्वर्जन होता है. जैसे जब आप असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तब आप कॉमा को हटा देंगे. कॉमा इज़ रिमूव्ड एंड दैट इज़ यूज्ड एज ए कंजंक्शन. दूसरा चेंज आता है सेड टू. सेड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, स्टेटेड, रिमार्क्ड, आंसर्ड, रिप्लाइड, क्लेम्ड, आर्ग्यूड, प्रॉमिस्ड, बोस्टेड. तो इस तरह जैसा कि सेंटेंस है और वैसे उस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं इन सारे वर्ब्स को. Now tenses, personal pronouns and possessives and words expressing time and place are changed as per the rules already discussed. तो जो टाइम्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और जो टेंस होते हैं उसको चेंज कर देते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रवि सेड टू पूजा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 minutes. तो अब सेड टू चेंज करेंगे हम टोल्ड में. रवि टोल्ड पूजा, कॉमा के बदले दैट लगाएंगे. अब आई ही में बदलता है. अगर रवि सेड टू पूजा, रवि ने पूजा से कहा, तो रवि ने क्या कहा, तो ही टोल्ड, ही कुड, वो कहा कि आई कैन सॉल्व दिस, तो ही कैन को कुड में बदलेंगे. ही कुड सॉल्व दिस को दैट में बदलेंगे, दैट क्वेश्चन इन 5 minutes. तो ये हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही है. अभी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं. क्वेश्चन मार्क इज़ रिमूव्ड. क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म इज़ चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म. और इंट्रोगेटिव फिर रह नहीं जाता है, असर्टिव हो जाता है. कॉमा इज़ रिमूव्ड एंड नो कंजंक्शन इज़ यूज्ड इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विथ ए क्वेश्चन वर्ड. तो आप देखिए कि कंजंक्शन को नहीं दिया जाता है, यानी कि दैट का यूज़ नहीं होता है अगर सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन रहे तो. या WH क्वेश्चन अगर हो, विच, हु, हुम, हुज, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट एट्सेट्रा, तो भी हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करते हैं. इफ़, वेदर इज़ यूज्ड एज ए कंजंक्शन इफ़ द सेंटेंस इज़ येस और नो. अगर इफ़ नो क्वेश्चन है, यानी कि इज़, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, डू, डिड, इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं. दैट की जगह पे करते हैं, कंजंक्शन की जगह पे करते हैं. नाउ सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क. अब सेड टू को जब क्वेश्चन था तो वो आस्क में बदल जाता है, क्वेश्चनड हो जाता है, इंक्वायर्ड, डिमांडेड एट्सेट्रा हो जाता है. नाउ फोर्थ जो चेंज आता है टेंसेस में आता है, प्रोनाउन में आता है. एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड एज पर द रूल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो पहले डिस्कस किया जा चुका है कि टेंस में जो चेंजेस आते हैं, प्रोनाउंस में चेंजेस आते हैं, वो आप चेंज एज पर रूल करेंगे. नाउ देखिए कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इम्परेटिव सेंटेंस. तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कि कमांड्स यानी कि आज्ञा देना, आदेश देना, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से
रिक्वेस्ट करना, एडवाइस यानी कि किसी को सलाह देना। कॉमा इज़ रिमूव्ड, कॉमा को रिमूव करना पड़ता है, कॉमा तो हर जगह रिमूव होता है। द वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव 2+ वर्ब। अब 2+ वर्ब में हम लोग चेंज कर देते हैं। सेड टू इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, आस्क्ड, एडवाइज, सजेस्टेड। तो इस तरह से हम वर्ब को चूज़ कर लेते हैं। टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड एज पर द रूल्स। एग्जाम्पल, रवि सेड टू पूजा सॉल्व द क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। तो रवि सेड टू पूजा, देखिए ये सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। अब आप इसको, ये क्लियर नहीं है तो आप इसको ऑर्डर बना सकते हैं, आप इसको रिक्वेस्ट बना सकते हैं। तो रवि ऑर्डर्ड पूजा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस का दैट हो गया, दिस का दैट क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। तो यहाँ ये आप टेबल आई थिंक आप समझ गए होंगे। नाउ हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि देव सेड आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तो अभी देव सेड के बाद कुछ नहीं है तो सेड ही रह जाएगा। तो देव सेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। देव सेड आई हैव, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि देव ने क्या कहा कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, मैं इस बुक को 1 घंटे से पढ़ता रहा हूँ। तो हम यहाँ रिपोर्ट कैसे करेंगे? रिपोर्ट करेंगे कि वह यह बुक जो है, वह जो है बुक 1 घंटों से पढ़ता रहा है। तो वह बुक 1 घंटे से पढ़ता रहा है को इसी तरह लिखेंगे ना, देव said that he had been reading that book for an hour. ओके, आगे बढ़ते हैं। मनन said to राधिका I have joined judo classes। अब said to राधिका है, यहाँ said to के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे told में बदल देंगे। जैसे मनन told राधिका, कॉमा की जगह पे that he had। अब ये आई हैव ज्वाइंट यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो दैट ही हैड ज्वाइंट जूडो क्लासेस। तो यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस को लेते हैं। रवि सेड टू पूजा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रवि सेड टू पूजा यानी कि सेड टू को आस्क में हम लोग बदल देते हैं। रवि आस्क पूजा इफ़, अब कैन यू है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल से क्वेश्चन बन रहा है। इफ़ नो क्वेश्चन है तो हम लोग इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ़ सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना सेड टू हर मदर वेयर आर माई बुक्स। तो सोना का जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या था? वेयर आर माई बुक्स, मेरा बुक कहाँ है? तो हम किसी को बोलेंगे उसकी बात को कि कहेंगे कि वो पूछ रही थी कि उसका बुक कहाँ है। तो एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। सोना आस्क्ड हर, सोना ने पूछा, आस्क हर मदर वेयर हर बुक्स वर। आर को वर में बदलते हैं, है ना, वेयर हर बुक्स वर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। स्मृति सेड टू विभा डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविजन। स्मृति आस्क सेड टू को आस्क बदले। विभा इफ सी हैड वॉच्ड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविजन। तो डिड सिंपल पास्ट है, डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन,
तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो हम यहाँ पे ये डिड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है तो यस नो क्वेश्चन है ये। और तो इफ़ लगेगा, इफ़ सी हैड वॉच्ड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविज़न। ओके, नाउ अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड वाले वर्ड, कमांड वाले सेंटेंस। रवि सेड टू पूजा, प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सेड टू पूजा है, यानी कि इसको बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। आप रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लीज़ है तो यहाँ रिक्वेस्टेड सही होगा। रवि रिक्वेस्टेड पूजा टू हेल्प हिम सॉल्व दैट क्वेश्चन। अदर वर्ड्स ज़रूर चेंज होगा यहाँ पे। रितु सेड टू निधि अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स। रितु एडवाइज्ड निधि टू अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स। तो आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से आपको ये वर्कशीट 3 कंप्लीट करना है। कल हम लोग वर्कशीट 3 के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू।